हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखिए, आज आप लोग को भारतीय संसद के विषय में आज जानकारी देंगे कि भारतीय संसद आखिर है क्या। भारतीय संसद है क्या, इसके विषय में जो है कि आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा। देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लोकसभा, राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा क्या है, इसके विषय में भी जानकारी दूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को जो सिविक्स में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संसद के विषय में पूरी तरह से समझाऊंगा। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स भी, जो इससे भारतीय संसद से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं, उसे भी मैं पूरी आज तरह से बताऊंगा। देखिए, है क्या यहाँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है, देखिए, भारतीय संसद। भारतीय संसद जो है, इसको यहाँ पे हिंट्स में लिखा गया है कि भारतीय संसद को और क्या कहते हैं। भारतीय संसद को सर्वोच्च विधायिका निकाय भी कहा जाता है। भारतीय संसद को द्विसदनीय विधानसभा भी कहा जाता है। तो ये इसका अन्य नाम भी है। अब यहाँ पे इसका अर्थ भी निकलता है कि सर्वोच्च विधायी निकाय का मतलब क्या हुआ। सर्वोच्च मतलब होता है सबसे ऊंचा। विधायी निकाय है यानी कि विधान वगैरह, नियम कानून जो भी है वो सारे भारतीय संसद में ही बना करता है और यहीं से पास होता है, तो पूरे देश में ये लागू होता है, पूरे देश में ये चलता है। ठीक है। और ये द्विसदनीय विधानसभा इसलिए कहता है, एक्चुअली में यहाँ सुनने में थोड़ा सा लग रहा हो कि विधानसभा विधानसभा मतलब किसी राज्य का विधानसभा, लेकिन नहीं, ये द्विसदनीय भारत का द्विसदनीय विधानसभा है। इसलिए इसको द्विसदनीय विधानसभा होता है। द्वि मतलब दो, असदनीय मतलब दो सदन, है ना। तो दो सदन का विधानसभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक राज्यसभा और एक लोकसभा होता है। ठीक है, इसलिए दो सदन हुआ करता है। अब चलिए हम सबसे पहले बात करें कि भारतीय संसद का कितने अंग होते हैं। तो भारतीय संसद का 3 अंग होते हैं। उस 3 अंग में होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये तीनों अंग मिलकर भारतीय संसद बनते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग चलिए राष्ट्रपति के विषय में कुछ चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वेसर्वा होता है, प्रमुख होता है। इन सभी के ऊपर जो है राष्ट्रपति हुआ करते हैं। इसलिए मैं राष्ट्रपति के विषय में पहले आज बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें क्या है, राष्ट्रपति विधायिका का प्रमुख है, यानी जितने भी विधायिका है, जितने भी नियम कानून वगैरह जो भी है, उन सभी का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। तो ये राष्ट्रपति का कुछ अनेक शक्तियां भी है जो राष्ट्रपति का ही सिर्फ हुआ करता है, और बाकी भारत के जितने भी लोग हैं वो उनके पास नहीं हुआ करता है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास हुआ करता है। देखिए, तो ये क्या शक्ति है इसमें से, संसद के सदन बुलाने का जो संसद होता है, चाहे वो लोकसभा का सदन हो या राज्यसभा का सदन हो, किसी भी सदन का उसको अगर बुलाना हो, अगर बैठक करना हो, कोई सभा करना हो, तो वो बुलाने का जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में ही हुआ करता है। और सत्रावसान करने या लोकसभा भंग करने का भी अधिकार किनको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो बहुत सारे शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले ये प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद नहीं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट में कुछ इंपोर्टेंट मंत्री हुआ करते हैं, उनके परामर्श से, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कुछ नियम कानून जो है वो बनाए जाते हैं, और राष्ट्रपति अंतिम मुहर, फिर इनके परामर्श से अंतिम मुहर लगाते हैं, फिर वो नियम कानून पास होता है, चाहे जिस भी तरह का नियम कानून हो। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का परामर्श होता ही होता है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसमें। भारतीय संसद में 2 सदन हुआ करता है जिसको द्विसदनीय बोलते हैं। इन 2 सदन में एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं और लोकसभा को हम लोगों का सदन कहते हैं। ये राज्यों का सदन क्यों कहते हैं और लोगों का सदन क्यों कहते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा में जब या राष्ट्रपति को अलग अलग 3 भाग में पढ़ाऊंगा। राज्यसभा के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, राष्ट्रपति के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लोकसभा के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, उस सभी में सारा डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन अभी सिंपल में थोड़ा सा मैं बताता हूं कि राज्यों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्यसभा में जो भी सदस्य चुनाव होकर आते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी न किसी राज्य से आते हैं। ठीक है, उसमें एक सीमा रहता है कि किसी राज्य में इतना विधायक है तो इतना विधायक पर इतना एक राज्यसभा सांसद जाएगा, तो वो सभी जो है 3-4 लोग उठते हैं, तो उनमें से किसी को चुनकर और भेजा जाता है। लेकिन लोकसभा में लोगों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक भारत देश के जितने भी जनता है वो इनका जो है वोट देकर इसका चुनाव करते हैं, और बहुमत के आधार पर, ये सरल बहुमत के आधार पर इनका चुनाव होता है, और ये एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ये इनका चुनाव होता है। ये सरल बहुमत मत के द्वारा चुनाव होता है। सरल बहुमत मत के द्वारा मतलब कि हम लोग देखे हैं कि अभी 2024 में ही इधर अप्रैल से जून तक में जो चला था चुनाव, जिसमें करंट अफेयर में भी है कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक लोकसभा का चुनाव चला। उसमें हम लोग सभी जाकर एक बूथ में जाकर अपना वोटर आईडी दिखाकर, अपना वोटर आईडी में नाम दर्ज पहले से रहता है, उसको दिखाकर तब हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, और उसी वोट के आधार पर अगर बहुमत आता है तो फिर उसका सरकार बनता है। अब बहुमत आए या ना आए, लेकिन संसद में जो नेता होते हैं उसको सांसद बोलते हैं,
तो ये सांसद का चुनाव जो है हम लोग डायरेक्ट वोट के माध्यम से करते हैं, जो कि कुछ समय पहले हुआ, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी हुआ भी होगा। ठीक है, और इसमें किसी भी आम जनता का इसमें चुनाव, आम जनता का इसमें सहभागी नहीं होता है। आम जनता का सहभागी उसके लोकसभा सदस्यों का इस और राज्य के विधान सभा में विधायकों के चुनाव करने में सहभागी होता है। तो इसमें होता है कि जो राज्यों के विधायक चुन के जो जाते हैं, वही विधायक जो है वो राज्यसभा में राज्यसभा के सांसदों का यानी उनके सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो अब चलिए हम लोग यहाँ कुछ इसके पॉइंट्स है वो भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले राज्यसभा भी समझाते हैं। इसको राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और इसको निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अधिकतम 250 सीट होता है, यानी कि 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा सदस्य अधिकतम कितना इसमें होते हैं? 250। लेकिन अभी इसमें कितने राज्यसभा सदस्य हैं? अभी वर्तमान में 245 है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा सदस्य का अवधि जो होता है, एक बार अगर वो चुनाव चयनित किए जाते हैं तो वो 6 वर्ष के बाद ही उसको पद से हटाया जा सकता है, या फिर अगर उसके बीच में कभी अगर कोई किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो बीमार पड़ जाते हैं तो उस स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे बीच में अगर चाहेंगे कि जिस तरह लोकसभा सदस्य को बीच में लोकसभा को भंग किया जाता है, उस समय राज्यसभा को भंग कर दे तो नहीं हो, इसलिए इसे राज्यसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। इसमें भंग, राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है। कारण क्या है सो देखिए, ये 250 अधिकतम सीट है, उसमें से 245 वर्तमान में है। तो इसमें हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, ठीक है, 250 सदस्य का 1/3 सदस्य जो है 250 में, एक चीज और याद रखिए, 250 में 12 अभी बताऊंगा इसके लेकर कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 250 अधिकतम 250 सदस्य है राज्यसभा में, तो उसमें से 250 को 1/3 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना सदस्य आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 24, यानी कि इसमें कितना हो गया, 3 8 24 8, वही 80-81 सदस्य जो है हर एक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं और उसके जगह में नया राज्यसभा सांसद का चयन होता है। अब याद रखिए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 250 में 1/3 निकालना है कि 245 में निकालना है कि कितना निकालना है। नहीं, देखिए अब इसमें 250 में 12 व्यक्ति जो हैं, 12 व्यक्ति का को नामांकित करते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, मनोनीत किया जाता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 12 व्यक्ति कौन होते हैं भाई? ये 12 व्यक्ति 4 क्षेत्रों से आते हैं। ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र से, जो साहित्य में निपुण है, जो कला में निपुण है, जो विज्ञान के क्षेत्र में निपुण है, और जो समाज सेवा के क्षेत्र में निपुण है। इनमें से पूरे भारतवर्ष में से सर्च किया जाता है कि ये 12 व्यक्तियों में से किसको जो है मनोनीत किया जाए। इस पर पूरा रिसर्च होता है, या फिर रिसर्च चलता है, उसके बाद इसको मनोनीत किया जाता है। तो ये 12 व्यक्ति को 250 में से अगर माइनस कर दिया जाए तो 238 बचा। अब 238 में से 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इसलिए ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि 5 साल में फिर से चुनाव होगा। यहां क्या होता है कि 5 साल तक जो भी सरकार बनता है लोकसभा में, वो 5 साल तक चलता है। 5 साल के बाद उसको फिर भंग किया जाता है और फिर नया फिर जो है नया सरकार होता है, नया लोकसभा का चुनाव होता है, फिर नया सरकार बनता है। तो इसलिए इसे अस्थायी बोला जाता है, इसे अस्थायी बोला जाता है, क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए होता है और ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। ठीक है, और कंटिन्यूटी को बनाने के लिए यहाँ पे हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य को चेंज किया जाता है। अब देखिए, अभी इसमें है कि सभी राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है, और इसमें जो है ये जनता के मतदान से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अभी वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में है। उसमें सरकार में, तभी सरकार किसका है? तभी एनडीए का सरकार है। एनडीए का सरकार है, तो सरकार में जो अभी वर्तमान में सरकार है उसमें उसके 114 राज्यसभा सदस्य हैं, और जो विपक्ष के हैं उसके 117 राज्यसभा सदस्य हैं, यानी विपक्ष के अभी राज्यसभा में विपक्ष के ज्यादा है, और रिक्त 14 को है। अगर सभी को आप जोड़िएगा तो 245 सदस्य आपको आएंगे। उसी तरह यहां देखिए, यहां पे लोकसभा में अधिकतम कितना है? 550 है, जिसमें 545 अभी वर्तमान में चुनाव के माध्यम से भी जीत कर आए हैं, और 5 वर्ष के लिए होते हैं। यह अस्थायी होता है, जनता के मतदान से चुने जाते हैं। और अभी लोकसभा सदस्य सरकार में, अभी किसका सरकार है? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार में लोकसभा सदस्य 293 हैं, विपक्ष में 249 है, और रिक्त अभी एक खाली है जिसका चुनाव करके वो भरा जाएगा। अरे जी, और देखिए यहाँ पे, अब यहां देखते हैं राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो सम वर्ष में होता है। जो वर्ष सम वर्ष, जैसे 2024 हो गया, फिर 2025 नहीं, 2026 हो गया, 2028 हो गया, तो ऐसे करके सम वर्ष जो होता है उसमें राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। पिछले बार देखिए फरवरी 2024 में हुआ था, अभी जुलाई 2024 में होना था। अब हुआ कि नहीं ये तो हमें अभी कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा आप।
और लोकसभा चुनाव जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। अगर 5 साल के बीच में अगर किसी कारणवश जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करने के बाद अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको अगर बीच में भंग कर दिया जाता है 5 साल के अंदर, तो फिर वो 5 साल के अंदर अगर भंग कर दिया जाता है तो फिर से वो चुनाव होगा या फिर कोई दूसरे दल जो है वो बहुमत सिद्ध करेंगे तो फिर सरकार बनाएंगे। तो इस तरह ये टूटना जुड़ना बैठना उठना ये सब होता रहता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसको अस्थायी माना गया है। अब देखिए लोकसभा का चुनाव अभी जस्ट इसी साल 2024 में 19 अप्रैल से 1 जून तक चला है और अगला जो होगा यह अनुमानित है कि अप्रैल मई 2029 में होगा। और लोकसभा में ये तो आप समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग नोट करते हैं जो कि करंट अफेयर में है। करंट अफेयर में कुछ पॉइंट्स को हमको क्या नोट करना है, सो देखिए हमारा जो भारतीय संसद है वो कैसा है, द्विसदनीय है। द्वि मतलब दो, सदनीय मतलब सदन। दो सदनीय इसलिए क्योंकि राज्यसभा लोकसभा हुआ करता है। सदन इसमें राज्यसभा लोकसभा है। स्थापना इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि आप जो घटा कर देखिएगा तो 74 वर्ष अभी पूरा हो गया। अब जब 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ, इससे पहले यानी पूर्ववर्ती क्या था हमारे देश में नियम कानून को चलाने के लिए क्या थे, तो वो था भारत का संविधान सभा। जब भारतीय संसद नहीं था तो भारत का संविधान एक सभा था, वही जो है भारत के नियम कानून को वो चला रहा था, वही जो है ये कह रहा था कि हाँ भाई क्या जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय यही लिया करते थे। अब राष्ट्रपति फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू है जो कि झारखंड के भी राज्यपाल बन चुकी हैं। अच्छा, अभी उपराष्ट्रपति जो है वो जगदीप धनखड़ है और ये राज्यसभा के सभापति भी कहलाते हैं। कोई भी उपराष्ट्रपति, ये नहीं कि केवल जगदीप धनखड़, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति कौन है, अभी जगदीप धनखड़ है। और इस तरह राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो उप सभापति है हरिवंश नारायण सिंह सभापति। राज्यसभा का सभापति अभी फिलहाल में कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में सदन का नेता, देखिए राज्यसभा में सदन का नेता कौन है, जगत प्रकाश नड्डा, जो कि राज्यसभा में सबसे बड़े पद माना जाता है। अच्छा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष से ये है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अभी ओम प्रकाश बिरला ही हुए हैं, दूसरे बार देख रहे हैं, वो 18वां अध्यक्ष के रूप में अभी मनोनीत हुए हैं, क्योंकि ये लोकसभा अभी जो 2024 में हुआ यह 18वां लोकसभा था। अभी लोकसभा में सदन के नेता ये बहुत बड़ा पद होता है। लोकसभा में सदन का नेता ही जो होता है वो सर्वेसर्वा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो वो है अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, ये हैं। अच्छा, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता पिछले 1 दशक से अभी वो रिक्त पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं थे। तो अभी कांग्रेस के हैं ये माननीय राहुल गांधी जी, इनके विपक्ष के नेता बने हुए हैं लोकसभा में। और लोकसभा में सदन के नेता तो नरेंद्र मोदी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। इन्हें भी संसद में राजनीतिक दल का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। विपक्ष अगर जितना मजबूत होता है किसी भी देश का नियम कानून उतना अच्छा चलता है। अगर विपक्ष कमजोर हो तो जो सरकार में जो बैठा हुआ जो है सरकार, वो अपने मनमानी करने लगता है, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत होता है तो इसको मनमानी करने से रोकता है। ये बहुत सारे डिसीजन को जो ये लेता है उसको ये जो है कि उस पर विचार विमर्श करता है और उस पर बहुत सारा विरोध भी करते हैं विपक्ष का नेता। इसलिए विपक्ष का नेता होना बहुत जरूरी। किसी भी देश का अगर सरकार जितना मजबूत है उतना ही मजबूत अगर विपक्ष है तो आप समझ जाना कि वो देश का विकास ही होगा। और मैं आशा भी करता हूं आप लोग भी प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि हमारे देश में दोनों बहुत मजबूत हैं, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, वो दोनों बहुत मजबूत है। इसलिए आने वाले ये जो 5 साल जो चलेगा ये बहुत ही अच्छा चलेगा और हमारे देश का विकास होगा। देश में जितने भी कुरीतियां हो रहा है, जितने भी क्राइम्स वगैरह जो भी हुए हैं, ये सारे पे कंट्रोल होगा, ये हमें आशा है। तो अब आप यहाँ पे देख लिए इतनी सारी जानकारी आपको दिया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा तो आपके बहुत सारा क्वेश्चन इसमें सोल्व होगा। हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में साथियों मैं राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति क्या है, उनका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति क्या क्या पावर है, सारे में बताऊंगा। लोकसभा के बारे में बताऊंगा, राज्यसभा के बारे में बताऊंगा। तो ये अलग अलग वीडियो में मैं इसके बताऊंगा। तो ये मैथमेटिक्स रीजनिंग के बाद ये पहला मेरा सिविक्स से ये नॉलेज है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।